जय नारायण बच्चों, आज आप सभी को हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ाया जाएगा। उपसर्ग पढ़ाने से पहले हम व्याकरण में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे आएंगे। वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य। तो यहाँ हम बात आएगी हमारी, हम इस पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमारा शब्दों का ही कार्य है और उपसर्ग में शब्द या शब्दांश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? संस्कृत एवं संस्कृत भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ में विशेषता ला दे या अर्थ ही बदल दे। अगर इसे हम एकदम सामान्य भाषा में कहें तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं, शब्दांश का अर्थ है शब्द के टुकड़े, कि वे शब्दांश हैं जो किसी भी मूल शब्द में के पहले लगकर पूर्व में जुड़ कर के उस शब्द को एक नया अर्थ देते हैं या उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग बना कैसे है? उपसर्ग शब्द दो शब्दों से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप यानी पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या निर्माण करना। तो उपसर्ग का अर्थ अगर हम देखें यहाँ तो क्या होगा कि जो पास में शब्द है उसे एक नया अर्थ दे, कि पास में रखे हुए शब्द को के साथ जुड़कर वो शब्दांश एक नया अर्थ दे, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। कुछ उदाहरण से हम इसे समझते हैं। हार। हार एक शब्द है। हार क्या है? मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। अब हार का अर्थ है पराजय, लेकिन उसके पहले अगर आ उपसर्ग जुड़ गया तो एक नया शब्द बना आहार, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? भोजन। ऐसे ही हार का अर्थ पराजय है, लेकिन उसके आगे का प्र शब्दांश जुड़ गया, प्र उपसर्ग जुड़ गया तो शब्द बन गया प्रहार और उसका मीनिंग होता है किसी को मारना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मूल शब्द में जब कोई शब्दांश जुड़ रहा है, एक ही मूल शब्द में अलग अलग शब्दांश जुड़ कर के अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। तो यहाँ क्या अर्थ है कि कोई भी उपसर्ग किसी भी शब्द से जुड़कर एक नया अर्थ देता है। उपसर्ग की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। उपसर्ग जब लगता है किसी शब्द से तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको बताई गई 3 विशेषताएं। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, कि शब्द का जो मूल शब्द का जो अर्थ है उसमें एक विशेषता ला देना। जैसे यहाँ आपने उदाहरण आप देख रहे हैं कि बल का अर्थ है ताकत, शक्ति, और प्रबल प्र उपसर्ग लग गया और प्रबल मीन्स हो गया ताकतवर। ऐसे ही शासन शब्द का अर्थ है किसी पर अधिकार करना, और अनुशासन का अर्थ हो गया कि एक विशेष प्रकार का शासन। दूसरा कार्य क्या है उपसर्ग का? शब्द के अर्थ को ही उलट देना, यानी शब्द के अर्थ को ही विपरीत अर्थ दे देना। जैसे सत्य, आप सभी जानते हैं सत्य का अर्थ सच होता है, लेकिन उसी के आगे अ उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ एकदम विपरीत हो जाता है, असत्य बन जाता है यानी झूठ। तो उपसर्ग का क्या कार्य है कि या तो शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता लाता है या उसके शब्द को एकदम विपरीत अर्थ दे देता है उस शब्द के अर्थ को। तीसरी विशेषता क्या है? शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल
शब्द जो है उसके अर्थ के इर्द गिर्द ही अर्थ प्रदान करता है। यहाँ अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो मूल शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। शब्दांश के जुड़ने के बाद उस शब्द में बस थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर रह जाता है। जैसे शुद्ध का अर्थ भी शुद्ध ही होता है एकदम, और विशुद्ध का अर्थ भी शुद्ध ही होगा, कोई उसमें बहुत परिवर्तन नहीं होगा। भ्रमण का अर्थ घूमना और परिभ्रमण का अर्थ भी घूमना ही होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि शब्दांश के जुड़ने के बाद भी मूल शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। हिंदी बोलते समय हम 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अंग्रेजी के उपसर्ग और चौथा उर्दू के उपसर्ग। हम वैसे तो अगर प्रकार मानेंगे तो उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग अर्थात तत्सम उपसर्ग, और हिंदी के उपसर्ग अर्थात तद्भव उपसर्ग, और अंग्रेजी तथा उर्दू के उपसर्गों को हम आगत उपसर्ग के श्रेणी में रखते हैं। तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत के कुछ उपसर्ग, उनके अर्थ की वो उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग होते हैं तथा कुछ उदाहरण। जैसा कि आपको बताया गया कि संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, जिनमें से कुछ उपसर्गों का उदाहरण यहाँ दिया गया है। अति, अति उपसर्ग अधिक के अर्थ में लगता है, ऊपर के अर्थ में लगता है और उस पार के अर्थ में लगता है। और अति उपसर्ग लगा के कुछ शब्द बने हैं। अतिकाल, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिशय, अत्यंत, अत्युक्ति। यहाँ अतिक्रमण होगा, टाइपिंग में एरर है, अतिक्रमण शब्द। अधि उपसर्ग ऊपर या श्रेष्ठ के अर्थ में लगता है, जैसे अधिराज, अध्यात्म, अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। अप उपसर्ग बुरे के अर्थ में, अभाव के अर्थ में, हीनता के अर्थ में या विरुद्ध के अर्थ में लगता है। तो उससे अप शब्द उपसर्ग लगा के कौन कौन से शब्द बने? अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपहरण, अपव्यय, अपवाद आदि। अनुपसर्ग पीछे, समानता, क्रम या पश्चात के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे अनुज। अनु उपसर्ग लगा के क्या बना? अनुज। अनु यानी पीछे के अर्थ में यहाँ लगा है कि पीछे जन्म लेने वाला, मतलब पीछे जन्म लेने वाला यानी छोटा, तो छोटा भाई। अनुचर यानी पीछे चलने वाला। ऐसे ही आ उपसर्ग और, सीमा, समेत, कमी, विपरीत आदि के अर्थ में आ उपसर्ग का प्रयोग करके हम शब्द बनाते हैं। आमुख, आदान, आजीवन, आकाश, आगमन आदि शब्द। अव उपसर्ग हीनता, आदर, अनादर और पतन के अर्थ में लगता है, जैसे अवज्ञा, अवलोकन, अवशेष, अवस्था आदि। और उपसर्ग निकटता, सदृश, गौड़, सहायक, हीनता आदि के अर्थ में लगता है, जैसे उपनाम। उपनाम मीन्स आपका सदृश, जो अर्थ दिया गया कि जैसा नाम, तो नाम के जैसा। तो जैसे हम क्या करते हैं कि किसी का नाम हम क्या कर देते हैं, घर में कुछ और होता है और बाहर कुछ और, तो नाम के जैसा हम क्या करते हैं, एक कोई अपना घर का नाम बना लेते हैं, तो उसी को जैसे क्या कहते हैं, उपनाम। जैसे घर में बाहर किसी का नाम राहुल है और घर में उसे क्या कहते हैं, मुन्ना या पप्पू कह दें, तो क्या है, वह उसका उपनाम होगा कि नाम के जैसा ही एक और नाम। ऐसे ही नि उपसर्ग भीतर, नीचे, अतिरिक्त के अर्थ में लगता है। निर उपसर्ग बाहर, निषेध और रहित के अर्थ में लगता है। और उससे शब्द देखिए बने हैं निरपराध, निर्भय, निर्जीव, निर्वास, निराकरण, निर्वाह आदि। परा उपसर्ग उल्टा, अनादर और नाश के अर्थ में लगता है। और यहाँ परा उपसर्ग से शब्द क्या बने हैं, पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। परि उपसर्ग आसपास के अर्थ में लगता है, चारों ओर के अर्थ में और पूर्ण के अर्थ में, जैसे परिपूर्ण,
परिजन, परिक्रमा, परिणाम, परिधि इत्यादि। ऐसे ही प्र उपसर्ग है जो अधिक के अर्थ में लगता है, आगे के अर्थ में लगता है, ऊपर के अर्थ में लगता है, यश के अर्थ में लगता है। प्रबल, प्रगति, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार आदि। प्रति उपसर्ग विरोध के अर्थ में लगता है, बराबरी के, प्रत्येक और परिवर्तन के अर्थ में लगता है। प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण। और सुउपसर्ग, सुउपसर्ग सुखी के अर्थ में, अच्छा भाव के अर्थ में या सहज या सुंदर के अर्थ में। जैसे सुवास यानी सुंदर वास, सुदूर, सुकृत, सुगम, सुलभ, स्वागत, सुयश, सुभाषित इत्यादि शब्द बने हैं। ऐसे ही वि और सम उपसर्ग भी संस्कृत के उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हीनता, समानता, विशेषता और सम उपसर्ग का प्रयोग पूर्णता के अर्थ में लिया जाता है। धन्यवाद। यहाँ आपको संस्कृत के सारे उपसर्गों के विषय में बताया गया। अब आगे के भाग 2 में हम हिंदी के उपसर्ग व आगत उपसर्ग के विषय में चर्चा करेंगे।